वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 10th के द ब्लैक एरोप्लेन के PYQs में आपका स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो आपके CBSE और RBSE बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। जी हाँ, सेकेंडरी एग्जाम 2020 और 2014 में आया हुआ आपका ये पहला क्वेश्चन। What were the reasons for the woman in the control room to look at the narrator strangely? क्या कारण थे कि नियंत्रण कक्ष की महिला ने वर्णनकर्ता को आश्चर्य से देखा। और इसके अथवा में जो बोर्ड में आया हुआ नहीं है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट मेड द वुमन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली? नियंत्रण कक्ष की महिला ने वर्णनकर्ता को आश्चर्य से क्यों देखा? ये दोनों क्वेश्चंस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट और ये बोर्ड में आए हुए। इसका आंसर आइए देखते हैं। When the narrator landed safely, he could not see his guiding aeroplane in the sky. जब वर्णनकर्ता सुरक्षित उतर गया तब वह अपने मार्गदर्शक हवाई जहाज को आसमान में नहीं देख पाया। He wanted to see the man who was flying the aeroplane in the storm clouds. वह उस व्यक्ति को देखना चाहता था जो तूफानी बादलों के बीच हवाई जहाज उड़ा रहा था। So he went straight to the control room and asked the woman in the control center about the pilot of the mysterious black aeroplane who helped him in landing safely. इसलिए वह सीधा नियंत्रण कक्ष में गया और नियंत्रण कक्ष की महिला से उसने उस रहस्यमय काले हवाई जहाज को कि जो पायलट थे उसके बारे में पूछा, जिसने जमीन पर सुरक्षित उतरने में उसकी मदद की थी। उसके बारे में उसने पूछा कि वो कहाँ है। ऐसा उस महिला से कहा। अब एट दिस शी लुक्ड एट द नरेटर स्ट्रेंजली बिकॉज देयर वाज स्टॉर्म एंड नो एरोप्लेन वाज फ्लाइंग इन सच अ बैड वेदर देयर। क्योंकि वहां पर तूफान आया हुआ था और ऐसे बुरे मौसम में वहां पर कोई भी हवाई जहाज नहीं उड़ रहा था। अब देखिए यहाँ पर देयर वॉज नो अदर एरोप्लेन द पायलट ओवर देयर इन द स्काई। शी सा ओनली नरेटर्स एरोप्लेन ऑन द रडार। आसमान में कोई अन्य हवाई जहाज और पायलट नहीं था, उसे केवल वर्णनकर्ता का ही हवाई जहाज रडार पर दिखाई दे रहा था। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन CBSE 2012 में आया हुआ है। What happened when the author turned the aeroplane 12 degrees west towards England? वर्णनकर्ता ने जब अपने हवाई जहाज को 12 डिग्री पश्चिम में इंग्लैंड की ओर मोड़ा तो क्या हुआ? इसी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एडिशनल में। What did the narrator see when he turned his aeroplane 12 degrees west towards England? वर्णनकर्ता ने जब हवाई जहाज को 12 डिग्री मोड़ा पश्चिमी इंग्लैंड की ओर तो उसने क्या देखा? और इसी में आपके ये भी पूछा जा सकता है कि उसने क्या सामना किया, क्या रिस्क ली। तो इसका आंसर है when the narrator turned his aeroplane 12 degrees west towards England he saw storm clouds. जब लेखक ने हवाई जहाज को 12 डिग्री पश्चिम में मोड़ा तो उसने तूफानी काले बादल देखे। देवर ह्यूज, वो बहुत बड़े थे। देवर लुकिंग लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम अक्रॉस द स्काई। वे ऐसा लग रहे थे पूरे आसमान में उसके सामने खड़े हुए काले पहाड़ों की तरह दिखाई दे रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी आपके CBSE 2012 में आया हुआ है। How did the pilot of Dakota 088 land safely? Dakota 088 का हवाई जहाज उड़ाने वाला पायलट सुरक्षित जमीन पर किस प्रकार उतर पाया था? और इसी में से आपके बन सकता है How did the black aeroplane help the narrator storm? काले हवाई जहाज ने वर्णनकर्ता की तूफान में कैसे मदद की? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। हालांकि CBSE में 2012 में आया हुआ भी है, लेकिन इसकी आंसर दोनों का एक है, पर इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछ सकता है। आइए इसका आंसर देखते हैं। द नरेटर वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। वर्णनकर्ता तूफान में खो गया था।
ऑल हिज इंस्ट्रूमेंट्स लाइक कंपास एंड रेडियो स्टॉप्ड वर्किंग, उसके सारे यंत्र जैसे कंपास जो कुतुबनुमा थी और रेडियो उसने काम करना बंद कर दिया था। He was helpless now in the stormy clouds, अब वह तूफानी बादलों के बीच में असहाय हो गया था। Suddenly a strange black aeroplane appeared in the clouds, अचानक एक बिना रोशनी वाला काला हवाई जहाज बादलों में प्रकट हो गया। It had no lights on its wings, but the narrator could see the face of the pilot. इसके पंखों पर कोई रोशनी नहीं थी, लेकिन फिर भी वर्णनकर्ता को पायलट का चेहरा नजर आ रहा था। He turned his aeroplane before the narrator's aeroplane and waved his hand to follow him. उसने अपने हवाई जहाज को वर्णनकर्ता के हवाई जहाज के सामने मोड़ दिया और वर्णनकर्ता को अपने पीछे पीछे आने के लिए हाथ हिलाया, वेविंग किया। द नरेटर फॉलोड द ब्लैक एरोप्लेन, वर्णनकर्ता ने भी उसको फॉलो किया, काले हवाई जहाज को। द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन गाइडेड हिम एंड टुक हिम आउट ऑफ द स्टॉर्म सेफली, बगैर रोशनी वाले काले हवाई जहाज के पायलट ने उसे रास्ता दिखाया और सुरक्षित बाहर निकलने में मदद की। Thus the black aeroplane helped the narrator then made him landed safely. इस प्रकार उस काले हवाई जहाज ने, बगैर रोशनी वाले हवाई जहाज ने वर्णनकर्ता की सहायता की और उसको सुरक्षित जमीन पर उतरवाया। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। Why and when did the narrator say that everything was going well? It was an easy flight। ये CBSE 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। लेखक ने ये क्यों और कब कहा कि सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था और ये एक आसान उड़ान थी। When the narrator was flying his old Dakota aeroplane over France and was going back to England, the sky was clear। जब वर्णनकर्ता अपने पुराने डेकोटा को फ्रांस के ऊपर उड़ा रहा था और वापस इंग्लैंड जा रहा था तो आसमान बिल्कुल साफ था उस समय। द मून वॉज कमिंग अप इन द स्काई इन द ईस्ट, और पूर्व में चंद्रमा कमिंग अप यानी ऊपर आ रहा था, यानी उदय हो रहा था। द स्टार्स वर शाइनिंग, तारे चमक रहे थे। देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई, और आसमान में कोई बादल नहीं था। He was happy because there was no other aeroplane in the clear sky। वह खुश था क्योंकि स्वच्छ आसमान में कोई अन्य हवाई जहाज नहीं था। The weather was very favorable to fly the aeroplane। और हवाई जहाज उड़ाने के लिए मौसम बहुत ही सुहावना हो रहा था। He made contact to Paris control room। उसने पेरिस नियंत्रण कक्ष से संपर्क किया। He got proper response, और उसे वहाँ से उचित जवाब भी मिला। He was guided to turn 12 degrees west towards England। उसे 12 डिग्री पश्चिमी इंग्लैंड की ओर मुड़ने का निर्देश दिया गया। So he said that everything was going on well। इसलिए उसने कहा कि हर चीज़ अच्छी तरह से चल रही थी। Thus it was an easy flight। इस प्रकार ये एक आसान उड़ान थी। तो यहाँ पर हमने आपके बोर्ड में आए हुए जो क्वेश्चन हैं इनके PYQs किए हैं। अगले पार्ट में फिर नए क्वेश्चंस लेकर आपके लिए आएंगे। इस वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें और अपने चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।